जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए बजट में क्या सब पेश हुआ है, बजट अभी पेश हुआ है, जिसमें इस बजट में क्या सब पेश हुआ है वो अभी जानने वाले हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सभी परीक्षा में पूछने की संभावना रहेंगी। तो देखते हैं बजट में क्या सब पेश हुआ है। सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवार को मिलेगी 300 यूनिट मुफ्त बिजली। 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही गई है सूर्य घर योजना के तहत। ठीक है, जो अभी 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा यह 5 साल। इस 5 साल में 2047 तक का जो मोदी जी का लक्ष्य है कि विकसित भारत, और इसमें क्या सब कौन सब मुद्दे पे बात हुई है इस बजट में, वो चलिए जानते हैं, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्या सब महंगा सस्ता सब जानेंगे इस बजट में। तो देखिए बात किस चीज़ पे हुई है। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता बजट के केंद्र में। अन्नदाता यानी किसान को लेकर महंगाई दर को 4% पर लाने के प्रयास हो रहा है। किसानों को 50% मार्जिन देने का वादा पूरा किया। 50% की मार्जिन किसानों को दिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन और आयातित सोना चांदी के दाम घटेंगे। मोबाइल फ़ोन और आयातित सोना चांदी की दाम घटेंगे। सस्ता क्या हुआ है तो मोबाइल फ़ोन, फास्ट चार्जर, मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स और चार्जर, इन सब की सस्ता हुई है। सोना चांदी, प्लेनेट, कैंसर के इलाज से की दवाइयाँ, ठीक है, और सोलर पैनल और सोलर चार्जर, सोलर सेल, ठीक है। चार्जर की तो यहाँ चर्चा कर ही दिए हैं कि चार्जर की भी दाम घटी है। लेकिन चार्जर की दाम तो घट गई है, लेकिन इसी जगह काश अगर रिचार्ज की दाम अभी भी बढ़ी हुई है, रिचार्ज की दाम घट जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। चार्जर और मोबाइल फ़ोन की जगह मोबाइल फ़ोन अगर घट ही जाता है, लेकिन रिचार्ज का दाम वही है, ठीक है, रिचार्ज तो महंगा ही रहेगा। तो रिचार्ज की महंगाई को घटाने की बात होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। महंगा क्या सब हुआ है तो पीवीसी, फ्लैक्स बैनर, कुछ दूरसंचार उपकरण, प्लास्टिक को महंगा किया गया है और कुछ दूरसंचार उपकरण को महंगा किया गया है। ठीक है, भारत सरकार यह चाह रही है कि प्लास्टिक की यूज़ बहुत कम हो। ठीक है, पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार का बड़ा तोहफा। पहली बार जिनकी नौकरी मिलेगी उनके लिए सरकार का बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वो क्या मिलने जा रहा है चलिए देखते हैं आगे। पीएफ का 1 महीने का योगदान भी, बजट रोजगार वाला। पहली नौकरी पर ईपीएफओ में 3 किस्तों में 15,000 जमा कराए जाएंगे। ठीक है, ईपीएफओ में 3 किस्त में 15,000 जमा कराए जाएंगे पहली नौकरी पर। ठीक है, रोजगार में प्रवेश करने वाले के लिए पीएफ में 1 महीने का योगदान सरकार देगी। 1 महीने का योगदान सरकार इसमें देगी। टॉप 500 कंपनियां में 12 महीने की इंटर्नशिप का अवसर भी मिलेगा। 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए युवाओं को मिलेगा। 12 कंपनियों में 5,000 प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता, 6,000 की एक मुश्त मदद मिलेगी। ठीक है, 5,000 प्रति माह इंटर्नशिप के साथ भत्ता, 6,000 की एक मुश्त मदद मिलेगी। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगा फ़ायदा। 5 साल में 1 करोड़ युवाओं तक का फ़ायदा मिलने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने 500 भत्ता मिलने की बात, 5,000 भत्ता मिलने की बात कही गई है। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा। जलवायु के
5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, इस पे चर्चा की गई है बजट में। जलवायु के अनुकूल बीज विकसित करने के लिए धन मुहैया कराएगी सरकार। मनरेगा में परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, इन सभी बातों पे चर्चा की गई है। और क्या है, तो 1 करोड़ गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों को घर शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी का योजना भी चलाई जाएगी। ठीक है, बजट में आपके आशियाने के लिए क्या है, इस पर जानते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या सब आया है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर की बात कही गई है। 3 करोड़ नए घर की बात कही गई है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 का ऐलान हो गया है। ठीक है, इसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को आवास मिलेगा। 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास मिलेगा। इसमें 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आवास मिलेगा। शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास की तर्ज पर आवास के साथ किराए के घर मिलेंगे। ठीक है, मुद्रा योजना 10 लाख की सीमा को बढ़ाया गया है। मुद्रा योजना को 10 लाख से अब बढ़ा दिया गया है। पहले 10 लाख था, अब 10 लाख से बढ़ा दिया गया। अब क्या हुआ है, अब मुद्रा लोन 20 लाख रुपए तक मिल सकेगा। मुद्रा लोन अब कितना मिलेगा, 20 लाख तक अब मुद्रा लोन मिल सकेगा। किसानों के लिए सरकार का खुला पिटारा। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात की गई है। तो क्या बात की गई है वो देखते हैं। देश के 400 जिलों में खरीफ फसलों के डिजिटल सर्वेक्षण होगा। ठीक है, 400 जिलों में डिजिटल सर्वेक्षण होने की बात कही गई है। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार की जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों का किया जाएगा समर्थन। 10,000 जैव। तो आगे देखते हैं क्या आया है। नई कर प्रणाली में बदलाव। 17.5 हज़ार तक की होगी बचत। 17.5 हज़ार तक की बचत होने की बात कही गई है नई कर प्रणाली टैक्स में। तो देखते हैं क्या है आगे। स्पेशल डिडक्शन 50,000 से 75,000, 10 लाख तक आमदनी वालों को ऐसे होगा फ़ायदा। कैसे होगा फ़ायदा देखते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। पहले 3 लाख तक शून्य था, पहले 3 से 6 लाख तक, और अभी दिया गया है 3 से 7 लाख तक में 5% की टैक्स दर दिया गया है। पहले था 6 से 9 तक में, अब दिया गया है 7 से 10 लाख तक में नया में यह बताया गया है, जो कि 10% का टैक्स दर देना होगा। 9 से 12 लाख तक में पहले था, अब 10 से 12 लाख तक के अब है 15% का। 12 से 15 लाख तक 20 ही है, पुराना और नया सेम है। 15 लाख से 15 लाख के ऊपर 30 ही है अभी भी, ये दोनों सेम है। वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स हटाने का किया ऐलान, जाने खास बात क्या है। चैरिटी के मामले में 2 अलग अलग व्यवस्थाओं की जगह एक कर छूट व्यवस्था होगी। न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़कर 75 कर दिया गया है बढ़ाकर। विभिन्न भुगतान के लिए 50% TDS की जगह 2% TDS की व्यवस्था होगी। म्यूचुअल फंड या UTI के परचेज पर 20% तक TDS को वापस ले लिया गया है। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए
TDS को 1% से घटाकर 0.1% तक कर दिया गया है। टैक्स समाधान के लिए जन विश्वास 2.0 पर काम जारी किया गया है। म्यूचुअल फंड के रिप्रेजेंट पर TDS खत्म कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 20% कम कर दी गई है। इनकम टैक्स कानून की 6 महीने में समीक्षा करेंगे। एंजेल टैक्स हटाया गया है। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा की गई है, जिसमें आपको बिहार और आंध्र प्रदेश को भी फ़ायदा दिया गया है। ठीक है, लगभग बिहार को 26,000 करोड़ की बात कही गई है और आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ की पैसे की बात कही गई है विकास करने के लिए, जिनके सपोर्ट से NDA की सरकार बनी है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ अपडेट आता है, तो उस पर फिर आप लोगों को वीडियो बनाया जाएगा और आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।